नमस्कार दोस्तों नवरात्रि। ये जो नवरात्रे हैं ये बहुत शुभ दिन होते हैं। इन 9 दिनों में बहुत सारी जो भी इच्छा है, जो भी जीवन का डिजायर है वो हम लोग पूरा कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। माँ का विशेष कृपा इन दिनों होता है। वैसे तो साल में हम लोग 4 नवरात्रा जानते हैं। एक तो जो चैत के समय जो अप्रैल मंथ में होता है, और दूसरा ये जो आपका अक्टूबर नवंबर कभी सितंबर में पड़ता है। तो ये 2 के अलावे 2 और होता है जिसको गुप्त नवरात्रि बोलते हैं। बट इन दोनों का बहुत स्पेशल, बहुत महत्व है। जो इस समय हो या फिर चैत के समय होता है, तो जो भी मैं चीजें बताऊंगी आप किसी भी नवरात्रि में इस चीज को कर सकते हैं। ये जो उपाय हैं बहुत असरदार हैं और इसके इफेक्ट भी बहुत पॉजिटिव होते हैं। तो मैं छोटे छोटे से आसान से उपाय बताती हूँ दोस्तों, उसको जरूर कीजिएगा। ये जो है 9 दिन, अभी जस्ट नवरात्र फिर से शुरू होने वाला है। तो इसमें करना क्या होता है ना, इन 9 दिनों में आपकी जो भी समस्या है उसके हिसाब से काम करें। सबसे पहला तो अगर आपके घर में बहुत कला कलेश है, टेंशन हो रहा है, तो पान पत्ता में केसर, कुछ पंखुड़ी केसर के डाल के माँ को रोज माँ के चरणों में अर्पित करें। और घर में अगर कलश स्थापना करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो किसी मंदिर में जहां पर पूजा होता है या फिर कहीं सार्वजनिक पूजा पंडाल में होता है, आप वहां भी जाके सेम चीजों को कर सकते हैं। आप माँ को अर्पित करें और बताएं, तो आप देखेंगे कि एकदम से चेंज आएगा। ये 9 दिन आपको करना होगा लगातार। एक पान के पत्ते में 2-3 पंखुड़ी आप केसर के डाल के नियमित कीजिए, तो आपके घर के सारे टेंशन गृह का जो भी परेशानी है वो दूर हो जाएगा। दूसरी बात मैं कर रही हूँ कि लगता है कि नहीं, बहुत ज्यादा पैसा फ्लो नहीं हो रहा है, पैसे की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप क्या करें। 2 उपाय मैं इससे रिलेटेड बताती हूँ। एक तो पान की पंखुड़ी, ये पान का पत्ता को लें और उसमें या तो गुलाब फूल या उसके कुछ पंखुड़ी दोनों मिला के डाल के माँ के चरणों में अर्पित करें और इसको नियमित कीजिए। बहुत ये से आप देखेंगे कि जो भी आर्थिक समस्या दूर होगा। इससे भी एक बहुत असरदार उपाय है। इन 9 दिनों में अगर आपको कहीं भी किन्नर अगर दिख जाती हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करके 1 रुपया 2 रुपया मांग लीजिए और उसके बाद उसे अपने घर के तिजोरी में रखिए। यकीन मानिए दोस्तों, पैसे की कभी कमी नहीं होगी, साक्षात माता की कृपा आप पे होगी। ये किन्नरों से इसी 9 दिन जो नवरात्रा 1 तारीख से मतलब एकम से लेके विजयदशमी से पहले 9वीं तक में आप इस बीच में आप अगर ले लेते हैं तो यकीन मानिए माँ की कृपा हमेशा आप पे बनी रहेगी। तो ये उपाय जरूर कर सकते हैं और वो पैसे को लाल कपड़े में बांध के आप अपने तिजोरी में रख लें। इसके बाद बहुत कर्ज है, कर्ज से निकल ही नहीं पा रहे हैं, चाहे आपके पास कहीं फंसा हुआ पैसा कोई दे ही नहीं रहा है आपको, इस तरह से मार्केट में बहुत पैसा फंसा हुआ है हर आप कुछ नहीं, पूरे नवरात्रि में एक मंगलवार तो जरूर पड़ेगा। तो मंगलवार के दिन आपको करना क्या है, अच्छा से एक पान का बेड़ा बनवाना है, बनवा के हनुमान जी के चरणों में उनके पास चढ़ा देना है। यकीन मानिए आपके कैसे भी कर्ज होंगे वो उतरने लगेंगे, चाहे आपको रास्ता मिलने लगेगा, आपके पास पैसे आने लगेंगे। ये भी बहुत आसान सा उपाय है, लेकिन जरूर कीजिए आप। एक्चुअली ये नवरात्रि के समय ना शिव जी की भी पूजा होती है और हनुमान जी की भी पूजा होती है, तो आप ये वाला उपाय जरूर कीजिएगा। इसके अलावे आपको लगता है कि नहीं मेरे प्रमोशन नहीं हो रही, उन्नति नहीं मिल रहा है, कहीं से भी कुछ नहीं हो रहा है, तो एक पान का पत्ता ले, उसमें सरसों तेल लगाए, माँ के चरणों में अर्पित करके पूजा करके लेके आ जाए और घर अपने सिरहाने रख के सो जाए। और दूसरे दिन उसे ले जाके दुर्गा मंदिर के पीछे की तरफ रखते हैं, ये मनोकामना से कि जो भी मेरे रास्ते में ऑब्स्टेकल आ रहे थे, परेशानियां आ रही है, जो भी टेंशन हो रहा है वो सारी दूर हो जाए। ये छोटे छोटे से उपाय हैं नवरात्रि में। आप ये जो पान वाला पत्ता वाला भी किसी दिन भी आप कर सकते हैं, और जो किन्नर से पैसा लेना वो भी आप किसी दिन भी कर सकते हैं, लेकिन वो जो हनुमान जी को चढ़ाना वो सिर्फ नवरात्रि में जो मंगलवार आएगा उसी दिन आप चढ़ाइए। और भी बहुत सारा है, लेकिन ये सबसे आसान उपाय मैं बता रही हूँ दोस्तों, जरूर करके देखिए और अच्छी लगी तो जरूर कमेंट करके भी मुझे बताएं। और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।